हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम बना चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत में किसी प्रदेश के उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण बताइए। मतलब जहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ पर क्या कारण है जिसके कारण वहाँ पर उद्योग हम स्थापित करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है कच्चे माल की उपलब्धता। अब कच्चे माल की उपलब्धता क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई उद्योग है, ठीक है, तो उसके लिए कच्चा माल की ज़रूरत होती है, जब भी तो वो फैक्ट्री में बनता है। तो इसलिए जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो ऐसी जगह पर वो क्या करते हैं, उद्योग को स्थापित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कच्चा माल जो है वो समीप में ही मिल जाता है। उसके बाद दूसरा है शक्ति के साधन। अब शक्ति के साधन तो आपको जहाँ तक पता होगा कि उद्योग में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है और मशीनों को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उसके लिए ही उद्योग जो है वो ऐसे क्षेत्र पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर उन्हें क्या मिल सके, बिजली आसानी से उपलब्ध हो सके। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है परिवहन। अब परिवहन क्यों? तो परिवहन क्यों ज़रूरी होता है? माल तो बन रहा है लेकिन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन की आवश्यकता हमें पड़ती है। ओके, अब हमारा चौथा पॉइंट है बाजार। अब बाजार क्यों? अब उद्योग है तो वहाँ पर माल बन रहा है तो उसे बेचना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए उद्योगों का सारा विकास कहाँ पर होता है? बाजारों में ही होता है। और इसलिए वो जो भी माल उत्पादित करते हैं उसे सबके निकट ही स्थान पर बेच देते हैं। इसलिए जहाँ पर भी उद्योग स्थापित करें वहाँ पर इन सब का होना आवश्यक है। अब आगे है श्रम। अब श्रम क्यों? श्रम भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि कोई उद्योग में काम करने के लिए हमें श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और हमें श्रम किसे चाहिए? सस्ते हैं, ठीक है। तो ऐसे श्रम जहाँ पर क्या हो, हमें प्रचुर मात्रा में श्रम उपलब्ध हो जाए, ऐसे स्थान पर भी लोग क्या करते हैं, उद्योग जो है वो स्थापित करते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पर, मतलब प्राचीन काल से ही वहाँ पर उद्योग वगैरह हो। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये केंद्र है, ठीक है। और जो पहले के ज़माने में वो कहाँ कहाँ पर है? तो सूरत, ठीक है। ये सब कैसे? ये प्राचीन समय के या फिर बहुत पुराने समय से स्थापित उद्योग हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा यही कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो मन से भी लिख सकते हैं। और ऐसे तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की 5 विशेषता लिखिए। अब मुंबई पुणे जो औद्योगिक प्रदेश है वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके विशेषता लिखना है। तो इसकी पहली जो है वो क्या है? यहाँ से पूना और नासिक से शोलापुर जिले तक क्या है? ये स्थित है, मतलब इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। दूसरी क्या है? इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हुआ था। मतलब जब मुंबई की स्थापना हुई थी, जब भी क्या हुआ था, इस उद्योग की स्थापना वहाँ की गई थी। उसके बाद है मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इस प्रदेश का औद्योगिक तीव्र गति से हुआ। मतलब जहाँ पर यहाँ पर पेट्रोलियम के क्षेत्र विकसित हुए, नाभिकीय ऊर्जा विकसित हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो उद्योग था इसका विकास कई तेजी से हुआ, ठीक। उसके बाद है यह अभियांत्रिक वस्तु, पेट्रोल परिशोधन, पेट्रोल रासायनिक, चमड़ा, प्लास्टिक इत्यादि उद्योगों का विकास हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं जिनका विकास हुआ। उसमें उद्योग के कौन कौन से नाम है? चमड़ा उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, ठीक है, उर्वरक, दवाइयाँ, इन सब उद्योगों का यहाँ पर क्या हुआ था? विकास हुआ था। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इस प्रदेश में मुंबई, ठाणे, पूना, नासिक, ठीक है, शोलापुर, सतारा ये जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। मतलब बहुत सारे जो केंद्र है वो क्या है? यहाँ पर महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। ओके, अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग की क्या समस्या? अब भारत में सूती वस्त्र उद्योग तो है लेकिन इनमें कुछ समस्या भी है, तो हमें वही समस्या पढ़नी की समस्या क्या है, ठीक। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है। परंतु इस उद्योग की कई समस्या है, लेकिन इस उद्योग में बहुत सारी समस्या आती है। तो अब ये क्या समस्या है ये हम आज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, देश में लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन कम होता है, अतः इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। हमारे देश में कपास तो हम उगाते हैं, लेकिन जो लंबे रेशे वाला प्रकाश जो होता है ना कपास, वो क्या होता है? बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए हमें ये कपास किससे खरीदना पड़ता है? विदेशों से खरीदना पड़ता है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, सूती कपड़े मिलों की
मशीनरी पुरानी है, मतलब हम जो मशीन यूज़ करते हैं वो कैसी हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है। और ये जो मशीन है ये हमें किससे खरीदनी पड़ती है, ये भी हमें विदेशों से खरीदनी पड़ती है, ओके। उसके बाद है मतलब जो आधुनिक मशीन है, मतलब आज के समय की जो मशीन है वो कैसी है, महंगी है, उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक समस्या है, ओके। अब केवल भारत में ही वस्त्र नहीं बनाए जाते, इसके अलावा चीन, जापान में भी क्या किए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और जिससे हमें क्या मिल रहा है, उनसे हमें कॉम्पिटिशन मिल रहा है या फिर प्रतियोगिता, जिससे क्या है, हमारे बहुत सारी समस्या सूती वस्त्र उद्योग में हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, क्या क्या, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, तथा भारत के औद्योगिक विकास किस तरह प्रकार से सहायता की है, और भारत का जो औद्योगिक विकास है उसमें इन तीनों ने किस प्रकार से सहायता की है। तो पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या होता है, ओके। तो उदारीकरण होता क्या है, तो उदारीकरण का अभिप्राय क्या है, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब खुद की पर्सनल कंपनी, ओके, से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाना। मतलब बहुत सारी निजी कंपनी होती है जहाँ पर सरकार के प्रतिबंध या फिर बहुत सारी चीज़ों के प्रतिबंध लगते हैं, ठीक है। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक टोक या फिर बंधन, ठीक है। इन सबको हटाना और उसे किस योग बनाना, ताकि वो भी कंपटीशन कर सके, ओके। यही क्या है, उदारीकरण है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करना, बहुत सारे उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो इस व्यवस्था को क्या करना, खत्म करना, ठीक है। विदेशी टेक्नोलॉजी का भारत में प्रयोग में स्वतंत्रता, मतलब पहले क्या था, उद्योगों पर प्रतिबंध थे कि वो बाहर की विदेशी कंपनियों से क्या नहीं कर सकते, जो प्रौद्योगिकी है उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन अब वो स्वतंत्र है, ओके। ये सब हटा दिया है। उसके बाद है विदेशी प्रवेश का उदारीकरण, मतलब पहले हम विदेशों से भी कुछ नहीं खरीदते थे, लेकिन अब हम खरीदते हैं, ठीक है, और खुला व्यापार करते हैं, ओके। अब निजीकरण, अब ये निजीकरण क्या होता है, ठीक है। तो निजीकरण क्या है, निजी क्षेत्र से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना। निजी क्षेत्र जो है मतलब खुद के अपने पर्सनल, उसमें क्या करना, अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना। सरकार का प्रभुत्व कम करना, सरकार का प्रभुत्व क्या करना, सरकार का खत्म करना। पहले क्या होती थी, बहुत सारी कंपनियां मतलब बहुत सारे उद्योग होते थे, लेकिन वो कैसे होते थे, सरकारी होते थे। लेकिन आज जब हम देखेंगे तो सारे उद्योग कैसे पर्सनल है, निजी है, ठीक है। ऐसा करना, जैसे कि खानकर, दूरदर्शन, मार्ग निर्माण, मतलब प्रभुत्व कम हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। और लोगों को व्यक्तिगत कंपनियां खोलना, मतलब अपनी खुद की कंपनी खोलना, ठीक है। ये सब किस में आता है, निजीकरण में आता है। उसके बाद आता है हमारा वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है, तो इसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, मतलब केवल देश की अपनी ही व्यवस्था नहीं बल्कि उसे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना, ठीक है। और मैंने बताया था वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह, मतलब कोई भी चित्र जिसका सब दूर क्या करना, फैलाव करना, ओके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान, पूंजी, साहित्य, सेवा, श्रम, संसाधन, ये क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, ओके। अब आपको पता होगा इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि भारत के उद्योगों में ने किस प्रकार से सहायता की है। तो हम वो देख लेते हैं कि उद्योगीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण ने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की है। तो निम्न प्रकार से सहायता की है। तो पहला सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या किया है, विदेशों से जो भी पैसा मिला है हमने उसका बहुत बड़ा भाग इन सब चीज़ों में लगाया। तो वो चीज़ कौन कौन सी है, तो घरेलू, घर में जो भी सामान काम आते हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, दूध उत्पादन, इन सब में हमने पैसा वो लगा दिया है। उसके बाद है प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। और कंपटीशन जब होता है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करना, प्रतियोगिता करना, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारत की जो कंपनियां उनको भी क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। उनको नई तकनीकी में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ है और वो बहुत सारी नई नई तकनीक जो है उसमें क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसके फलस्वरूप यह कंपनियां अपने उत्पादन में वृद्धि करने में सफल रही है। और ये कंपनियां क्या करा है, इन्होंने जो भी वो निर्माण करती है, उत्पादित करती है, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है।
और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने विश्व भर में मतलब पूरे देश में अपनी कंपनियां खोली है। तो कौन से, एक टाटा मोटर ही उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट, छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। अब अपन ने अभी देखा कि वैश्वीकरण का लाभ ही लाभ हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, मतलब छोटी छोटी कंपनियां वगैरह होती हैं, उनको क्या करता है, इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, वो बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनसे क्या नहीं कर पाते, प्रतियोगिता नहीं कर पाते, और इन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा समझ लो कि वैश्वीकरण या उदारीकरण या निजीकरण का एक अच्छा पहलू है तो एक बुरा भी पहलू है। ओके, गुजरात औद्योगिक प्रदेश की प्रमुख 5 विशेषता लिखिए। किसकी? गुजरात में जो औद्योगिक प्रदेश है उसकी विशेषता लिखना है। ओके, अब ये जो गुजरात औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये प्रदेश कहाँ से, अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच, ठीक है, स्थित है। यह प्रदेश दक्षिण में कहाँ से है, तो बलसादा से सूरत, ठीक है, और पश्चिम में कहाँ तक है, जामनगर तक फैला हुआ है। ओके, यह प्रदेश के सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। और यह कैसा केंद्र है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पर बहुत सारे उद्योग भी है। कौन कौन से, रासायनिक उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, चीनी उद्योग है, दवाई उद्योग है, ये सब उद्योग भी है किसके अतिरिक्त, सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त। तीसरा पॉइंट है, इस प्रदेश को कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने के कारण कच्चा माल और बाजार दोनों का ही लाभ प्राप्त होता है। अब ये जो प्रदेश है ये ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर इन्हें कच्चा माल भी मिलता है और बाजार भी मिलता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये सब मिलेगा तो इन्हें लाभ तो होगा ही। ओके, उसके बाद है इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो अहमदाबाद है, सूरत है, जामनगर है, ये सब कैसे है, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्र है या फिर प्रदेश है। अब 5वां पॉइंट, तो बंदरगाह, उसने क्या किया, इस प्रदेश को विकास में तेजी लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके, आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आई। हमारा जो चैप्टर था 8 निर्माण उद्योग वो यही खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट